My dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit. My dear students, welcome to this show. And my dear students, today we are going to read about organic chemistry, चैप्टर नंबर 3 ऑफ बीएससी थर्ड ईयर. माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. तो देखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड नेम रिएक्शन, इसमें होने क्या वाला है कि जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ही फाड़ू होने वाला है. ऐसा क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम समझेंगे कि जो रीअरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के, वो कैसे होंगे, और साथ ही में कुछ नेम रिएक्शन करेंगे. यहाँ पे कहने का मतलब नेम रिएक्शन से ऐसा नहीं है कि जैसे हम कैनिज़ारो रिएक्शन लिखते हैं तो हम इस नेम से मतलब नहीं है मेडिसिन. नेम रिएक्शन का मतलब यहाँ पे है जैसे ए बी सी डी करके आपके एग्जाम में दे देता है ना कि इतना रिएक्ट विथ, देन वी फाउंड द प्रोडक्ट ए, देन कुछ से रिएक्शन करते हैं तो फिर फाउंड बी. ठीक है, तो ऐसे करके जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट्स, लगभग हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है. तो उन नेम रिएक्शंस की बात हम करेंगे और हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यही रहने वाला है चैप्टर नंबर 3 को. ठीक है, तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं. ठीक है, एक बहुत ही अच्छे तरीके के साथ. ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है रीअरेंजमेंट आपके सिलेबस में वो है फ्राइज रीअरेंजमेंट. फ्राइज रीअरेंजमेंट. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? रीअरेंजमेंट का मतलब आप जानते हो, किसी रिएक्शन को दोबारा जनरेट करके लिखना एक तरीके से, एक सलूके से. ठीक है, जिसे सलूका कहा जाता है, सलूके से, उसे कहते हैं रीअरेंजमेंट. और फ्राइज रीअरेंजमेंट एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रीअरेंजमेंट है. देखते हैं क्या है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा जरा. एक बेंजीन है, ठीक है, जो कि डीलोकलाइज्ड है. ध्यान से देखना एकदम. ठीक है, ज्वाइन करता है ओ सी. ठीक है, सिंगल बॉन्ड आर. अब देखो, आर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी कार्बन का एलिमेंट या फिर कंपाउंड लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, अब आ जाओ डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, क्योंकि भैया कार्बन 4 के साथ बॉन्डिंग करेगा तो डबल बॉन्ड ओ. अब देखो इसमें करना क्या है, ये है फेनिल ईस्टर. इसका नाम आप जानते होंगे. ठीक है, यू आर इन थर्ड ईयर. फेनिल ईस्टर, यू नो माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, अब आ जाओ, हमें इसे क्या कराना है, रीअरेंज करना है. तो पहले क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा तोड़ते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं, शुरू करते हैं. तो देखना, AlCl3 के प्रेजेंस में करा दो. ठीक है, अगर हम AlCl3 के प्रेजेंस में करा देते हैं तो यहां से H3O प्लस कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. तो आप देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स कि जो बेंजीन का रिंग बनेगा, ठीक है, डीलोकलाइज तो वो पहले से है, अब हमें बाहर ही चेंजेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो होगा OH जुड़ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जो है OH जुड़ जाएगा, इसका जो O है यहीं पे रहेगा, और ये वाला जो बॉन्डिंग है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी. यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और R, ये जो बॉन्डिंग है ये टूटकर यहाँ पर आ गई, और O वहीं का वहीं था, H ज्वाइंट हो गया तो बन गया OH का. ठीक है, अब आप जानते हो कि ये क्या है, O हाइड्रोक्सी कीटोन है. क्या है? O हाइड्रोक्सी कीटोन. ठीक है, नेमिंग तो आप जानते होंगे. ठीक है, इतना हम मान के चलते हैं आपको. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने ये पाया. ठीक है, और साथ ही में कुछ और तो निकलेगा, क्योंकि क्या है, H3O प्लस है ना, तो लिखना है यहाँ पे प्लस. अब जो रीअरेंजिंग कंपाउंड पाए हैं हम, वो क्या है, तो वो होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पहला तो ये डीलोकलाइज्ड है. ठीक है, इस शेप को कभी मत बदलना, डीलोकलाइज होगा तो डीलोकलाइज ही रखना, या फिर जो दिया होगा वो लिखना. ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे क्या, OH वो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि वही बन रहा है. ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है, एक बार यहाँ पे आया तो एक बार नीचे आएगा. ठीक है, एक बार पैरा एक बार मेटा पर, तो ये जगह C डबल बॉन्ड O. ठीक है, एंड सिंगल बॉन्ड R. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा P हाइड्रोक्सी कीटोन. ठीक है, P हाइड्रोक्सी कीटोन, ये क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, ये क्या हो गया, फ्राइज रीअरेंजमेंट हो गया. अगर हम करना क्या चाहें, मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं R की जगह पर CH3. ठीक है, हमने ले लिया CH3, तो यहाँ पे टूट के क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3
फिर यहाँ पे R के जगह पे CH3, बस, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला। क्या होने वाला है, R के जगह पे आप कोई कंपाउंड ले सकते हो, ठीक है, कार्बन का, ठीक है, और ये R के जगह पे पुट कर सकते हो, इसे कहेंगे मैकेनिज्म रिएक्शन, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट हो चुका है फ्राइज का, इसमें आप पुट करके चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बार बार ना बताना पड़े इसलिए अभी बता देते हैं कि जहां R आपके रिएक्शन में दिखाई देगा, ठीक है, वहां पर कोई भी कंपाउंड यूज करके उसी रिएक्शन को बना सकते हो। जैसे अगर हमें इसका एग्जांपल लिखना हो तो हमने CH3 यहां पे लिख दिया, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। और मैकेनिज्म जब पूछे तो मैकेनिज्म में केवल R लिखना, ठीक है, तो ये बनाना, ठीक है मेडिसिन्स। तो ये हो गया फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब आ जाओ मेडिसिन्स, आगे बढ़ते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट से हम बात करते हैं क्लासियन सैमेट रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये थोड़ा नाम का भी डिफिकल्टेशन है यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं मेडिसिन्स। देखना जरा जरा ध्यान से, नाम को पहले ध्यान से देख लो, क्या है, CLA, ठीक है, SIEN, क्लासियन, या फिर जो अपने भाषा में बोल लो, जो तुम्हें आसान लगे वही याद करना चाहिए, ठीक है। सचमेट, अब इसे जो तुम पढ़ लो, ठीक है, SCHMIDT, ठीक है। और ये क्या है, इसका रीअरेंजमेंट है, ठीक है, जो कि हम बता चुके होता क्या है, ठीक है। आ जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को देखो। जैसे मेडिसिन्स, इसे हम डायरेक्ट करते हैं। कोई बेंजीन है, ठीक है, चलो ब्लैक से करते हैं। कोई बेंजीन है जो डीलोकलाइज्ड है। अब आ जाओ, तो बाहर से मतलब है हमें C कार्बन से जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन होगा बचा 2 बॉन्ड करने के लिए, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस, किसके साथ ज्वाइन करना है, किसके साथ इसका रीअरेंजमेंट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये देखो, ये केमिस्ट्री है, कोई फिजिक्स तो है नहीं कि हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट हम रिएक्शन का बता सकते हैं, जो साइंटिस्ट लिख के चला गया उसे हम थोड़ी मिटा के दूसरा बता सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये साइंटिस्ट ने अपना लिख दिया, इन दोनों को ज्वाइंट करने पर होगा क्या, ये हम बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये समझिएगा किसके प्रेजेंस में करना है, पहले ये भी देख लीजिए, Na यानी कि सोडियम OC2H5, ठीक है, NaOC2H5। क्या होगा, पहली बात हम जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होगा वो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ये डीलोकलाइज हो चुका है। अगर बॉन्डिंग में होता तो बदल सकता, ठीक है। फिर क्या हुआ, CH के साथ हमेशा ज्वाइंट रहेगा। अब ये देखो, इसको ज्वाइंट करना है तो इसकी डबल बॉन्डिंग यहां पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर से CH, फिर सिंगल बॉन्ड। देखो ये CH क्यों लिखा है, क्योंकि ये 3 ही हो जाएगा अगर हम यहाँ पे बॉन्डिंग शो करें तो H लिखने के 4 बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, क्योंकि सर जी वो तो है ही, कहाँ जाने वाला है वो, सिंगल बॉन्ड H। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो पार्टिकल है क्या यहाँ पे ज्वाइन हो गया है, इसका जो टूटा, ये हमने पाई बॉन्ड बताया था कैसे बनता है, तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये नहीं समझ में आया तो पिछले लेक्चर में देख सकते हैं ये बॉन्डिंग कैसे बनी, ठीक है। तो ये बन गया माय डियर स्टूडेंट्स क्लासियन-स्मिथ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, जो कि ये जो रिएक्टेंट है ये साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था क्लासियन-स्मिथ के द्वारा, और इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराए तो ये प्रोडक्ट हम भी पा सकते हैं, कोई साइंटिस्ट वाली बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे रिएक्शन के बारे में जो कि माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा सा ध्यान देकर देखिएगा। इस रिएक्शन का नाम है बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो कि मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है। क्या, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्या रीअरेंजमेंट, ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट। समझिएगा, एक C है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड से जोड़ा गया है, जब किसी भी से जोड़ा गया है तो उसे किस चीज से डिनोट करते हैं, R से, तो R से डिनोट कर दिया। डबल बॉन्ड
N सिंगल बॉन्ड, N 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। अब ये देखो OH, ठीक है, ये हो गया बैकमैन का रिएक्टेंट। इस वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, इस वाले को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये तो जानते होगे, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? H2SO4 एंड PCl 3 या 5 दोनों ले सकते हो, बिकॉज देट इज सिचुएबल इन बोथ। हम 5 ले लेते हैं, मोर कंपेबल हमें चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेडिसिन्स? R, ध्यान देना जरा, R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, ये O भी हमें चाहिए H2SO4 वाला, ठीक है। O फिर NH, फिर क्या है? NH, फिर R। देखो 2 R है तो 2 R भी बनेगा, ठीक है। अब ये केवल एक ही कंपाउंड नहीं बनाएगा, 2 कंपाउंड बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटेगा सर जी, तो दोनों काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस, या फिर देखो 2 तरीके से हो सकते हैं। ये बन गया अमाइड, क्या बन गया? अमाइड। समझ में आ रही बात? ये जो रिएक्शन हुआ यहां पे सिचुएबल हो गया, काम खत्म, ये बना अमाइड। अगर हम इसे और किसी तरीके से बना सकते हैं तो वो हो जाएगा, ध्यान से देखना, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NHR, ठीक है। क्या? R डैश। ये देखो दोनों में अंतर क्या है? रिएक्शन में एक बहुत ही मिनिमम डिफरेंस है कि ये R है दोनों और ये R डैश है। इसका मतलब हुआ कि यहां पे जो रिएक्टेंट हमने डाला था वो R डैश बदल भी सकता है एक कंडीशन में, माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और वो भी क्या होगा? अमाइड ही होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मान लो कहीं पे ये दे दिया, ये दे दिया, तब तो सिंपल है, आर आर की बात है, काम खत्म। लेकिन अगर आर डैश आ गया प्रोडक्ट में तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दैट इज आल्सो अमाइड एंड दैट इज आल्सो अ बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया हमने, ये बैकमैन रीअरेंजमेंट का है, ठीक है। अगर हम समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि मान लो आर की जगह हमने रख दिया CH3, यहां पे रख दो CH3, कुछ नहीं करना, ये रिएक्शन हुआ, यहां पे आ गया CH3, यहां पे आ गया CH3, काम खत्म। लेकिन अगर क्या हो, हम यहाँ पे CH3 ना आकर कुछ और आ जाता है, जैसे C2H5 आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे CH3 आ जाए, या फिर CH2 आ जाए, यहाँ पे CH3 ही आएगा, ठीक है, C2H5 आ जाए, ऐसा कुछ रिएक्शन आ जाए, ठीक है, यानी कि C2H4 या 6 आ जाए, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस आ जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो भी अमाइड बनेगा, ठीक है, और डिफरेंस होगा, दैट इज द बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और रिएक्शन की तरफ, ध्यान देना, एक और रिएक्शन की तरफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आल्सो अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आप इन सबको याद करके जाना और बैकमैन वाले को थोड़ा जल्दी, मतलब बढ़िया से याद करके जाना। अब समझना क्या है, बेंजिल डैश डालकर बेंजेलिक, ध्यान से इसकी नेमिंग करना माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि नेमिंग में कई लोग गलती कर देते हैं। बेंजेलिक एसिड, ठीक है, एसिड, इसका क्या पढ़ना है हमें? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, बेंजिल एंड बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। समझना कुछ नहीं है, ये PH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सर जी डबल O होता है ना, एक और O लेंगे, डबल बॉन्ड O, ये 4 कंप्लीट कर लिया, ये 3 कंप्लीट, एक और जोड़ दो, हो जाएगा क्या? यहाँ पे PH ही जोड़ दो, ठीक है। ये बेंजिल भाई साहब ने देकर गए हैं, ये हो गया। और इनको हम रिएक्शन करा देते हैं किसके प्रेजेंस में? एक्वस NaOH के, एक्वस NaOH के प्रेजेंस में हमने इनका रिएक्शन करा दिया माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे नीचे लिखते हैं, ठीक है, नीचे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, आ जाओ भाई, आ जाओ, इससे लिखते हैं PH, ध्यान दीजिएगा, PH सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, यहां पे पहले देखो OH, ये तो बनेगा ना, एक बॉन्ड टूटेगी आपकी, यहां पे H आ जाएगा एक, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये तो टूटने से नहीं रहा
क्योंकि एक बार में एक ही को तोड़ सकते हैं। सिंगल बॉन्ड O निगेटिव है एंड Na प्लस का है, Na प्लस, ये पॉजिटिव निगेटिव के अट्रैक्शन से दोनों जुड़े होंगे और यहाँ पे हमने बॉन्ड तोड़ा है, उसके वजह से ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये जब दिखेगा आपको तो इसे कहेंगे बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। काम खत्म। इसमें किसी भी आर का यूज नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक एसिडिक नेचर को शो कर रहा है, जो कि इसके माइनस और प्लस बिहेवियर पर शो करेगा। हमें इस माइनस और प्लस को शो करना है, बस इन दिस रिएक्शन हम मार्क्स पा जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया, सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कर लिए ऑलमोस्ट। हमने 1 2 3 4 देखो 1 2 3 एंड 4 रीअरेंजमेंट रिएक्शंस थे। ठीक है, जो कि हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो इन 4 रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को याद कर लो और देखो कुछ कैसे क्वेश्चन आते हैं नेम रिएक्शंस के, इसे समझना माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लो आपको दे दिया एक बेंजीन है जो डीलोकेलाइज नहीं है। ठीक है, इस बार डीलोकेलाइज नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पे NH2 से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं कि रिएक्शन करता है किसके साथ, NaNO2, ठीक है, ऑब्लिक HCl, और 0 डिग्री सेल्सियस पर करता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस हीट पे करता है, या फिर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करता है। तो ये क्या बनाता है, A बनाता है, दैट इज द नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, दैट इज द नेमिंग रिएक्शन, A बनाता है। और फिर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसके बाद हम इसका क्या कर देते हैं, हम इसका अगर हम क्या कर दें, डीएमराइजेशन कर दें या फिर डाइमेराइजेशन कर दें, डाइमेराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो बनाता है क्या, D बनाता है। ठीक है, अगर हम इसका क्या कर दें, CH3OH के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दे, CH3OH के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दे, यानी या फिर CH3COOH के COONA के साथ करा देते हैं, पॉजिटिव वाले के साथ, तो अब बना देता है, मान लो क्या बना देता है, C बना देता है। ठीक है, इसी तरह एक रिएक्शन हो जाएगा अगर NH3 के प्रेजेंस में करा देते हैं, मान लो यहाँ पे NH2 है, NH3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं तो B बन जाता है। अब आपसे पूछ देगा कि ABCD इन चारों को फाइंड करो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इन चारों को फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को, आप देखो यहां से रिएक्शन स्टार्ट करो। ठीक है, हम इधर से करते हैं, ये भूल ये तो क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यही चीज यहां पे लिख लो, NaNO2HCl। ठीक है सर जी, हमने क्या किया, जब ये रिएक्शन किया तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे सर जी यहाँ पे NH2 था। ठीक है, NH2 था, हमने NaNO2HCl के प्रेजेंस में कराया तो हो जाएगा N2Cl, क्योंकि माइनस वाला जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया ए का आंसर क्या हो गया, ध्यान देना, ए का आंसर क्या हो गया, ये वाला। अब आ जाओ, अब आगे रिएक्शन बढ़ाते हैं। ठीक, अब पहले बी वाले को, NH3 वाले को फाइंड करते हैं। NH3 के साथ इसका साथ रिएक्शन कराओगे तो ये हो जाएगा NH2, काम खत्म, ये हो जाएगा NH2। अब आ जाओ, बात करते हैं किसकी, C नंबर की, यानी कि CH3OH वाले को कराते हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कराते हैं A से, इसके बाद इसमें CH3OH का रिएक्शन कराते हैं अगर, तो हमें मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, यहां से ये हट जाएगा, बचेगा क्या, COCH3, CO फिर से CH3। ठीक है, बचा एक लास्ट, हमने फाइंड कर लिया A, देखो कौन कौन सा फाइंड कर लिया, A फाइंड कर लिया, B फाइंड कर लिया, ये B फाइंड हो गया, ये C फाइंड हो गया, बचा D, डीएमराइजेशन करा देते हैं। आ जाओ, अगर हम करा देते हैं तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, जो बेंजीन बनेगा वो डीलोकेलाइज हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, डीएमराइजेशन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड N प्रेजेंस है, तो
तो N 3 बॉन्ड बनाता है तो एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, 3 तीन इसका काम खत्म। अब देखो फिर से एक, और वो भी क्या, डीलोकेलाइज्ड। बचा हुआ क्या है पूरे रिएक्शन में, देख लो, बचा हुआ है Na और यहां पर Cl। तो Na को नहीं ले सकते हैं क्योंकि हाईली पॉजिटिव, N को ले सकते हैं और Cl को ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, N2Cl। ये वाला हो गया आपका डीएमराइजेशन रिएक्शन, डी वाला। ठीक मेडिसिन्स, डी वाला। तो ऐसे करके देखो, ऐसे हमने एक एग्जाम्पल बताया। ये क्वेश्चन जो दरअसल पूछा हुआ है 2020, 19 और 17 में, DDU में पूछा गया है 2 बार। एक बार पूछा गया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एक बार आया है 18 में। जब यहाँ नहीं पूछा गया तब वहाँ पूछा गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिसिन्स। तो इस पर ध्यान देना, जैसे हमने A, B, C और D को बताया बाई, हमने इसका यूज करके मेडिसिन्स, ठीक है, केवल आपको क्या दिए हुए थे, कैटलिस्ट टाइप्स के इससे दिए हुए थे। बस आपको क्या करना था, इनका फाइंड करना था, हाउ इट इज एंड हाउ द ABCD आर, ठीक है, क्या क्या है, ठीक है माय डियर्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे और हमें पूरा यकीन है कि आप पूरे क्वेश्चंस को, पेपर को फोड़ के आएंगे इसमें माय डियर्स। और हमें जहां तक लगता है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में, ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। मॉलिक्यूलर और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन में आप पूरे का पूरा नंबर पाएंगे माय डियर्स, जो कि आता है कितने नंबर का, अप्रॉक्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है माय डियर्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो माय डियर्स 8 नंबर आप तैयार कर चुके हैं अपने 20 मिनट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।